दोस्तों एक वक्त था जब आईफोन का नाम ही काफ़ी था। प्रीमियम डिज़ाइन, कटिंग एज टेक्नोलॉजी और एप्पल का अनबीटेबल इकोसिस्टम। हर नए आईफोन के टाइम पर लोग पागल हो जाते थे, लेकिन आज 2025 में सब कुछ बदल गया है। एप्पल जहां इनोवेशन का किंग हुआ करता था, अब लग रहा है कि वो अपनी लेगेसी को खो रहा है। अब हमें नए आईफोन में सिर्फ देखने को मिलता है एक नया कलर, थोड़ा बेटर कैमरा और एक नया प्रोसेसर। तो क्या आईफोन का मैजिक खत्म हो गया है या एप्पल क्वाइटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, एक ऐसा मूव जो सबको शॉक कर देगा? इस वीडियो में हम इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि आईफोन डिक्लाइन हो रहा है, मैच्योर हो रहा है या फिर अपने नेक्स्ट रिवॉल्यूशन का वेट कर रहा है। दोस्तों एप्पल वो कंपनी थी जो रिस्क लेने से कभी नहीं डरती थी। हर नए आईफोन के साथ वो इंडस्ट्री के रूल्स तोड़ती थी, नए स्टैंडर्ड सेट करती थी, लेकिन अब लगता है वो डेयरिंग स्पिरिट थोड़ी कम हो गई है। आज के आईफोन्स इंक्रीमेंटल अपडेट्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। इनोवेशन के नाम पे अब प्रॉफिट को सिक्योर करना उनका नया मेन गोल लगता है। यूजर्स के कुछ जेन्युइन इश्यूज हैं, जैसे कस्टमाइजेशन, बैटरी फ्लेक्सिबिलिटी और इकोसिस्टम लॉक इन। उन इश्यूज को एप्पल ऐसे इग्नोर करता है जैसे उनके लिए ये एग्जिस्ट ही नहीं करते। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईफोन का एरा बिल्कुल ही खत्म हो गया है। एप्पल अब भी एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, एक लॉयल कम्युनिटी के साथ, लेकिन अब वो मैजिक थोड़ा फेल हो गया है। वो की फैक्टर जो पहले हर लॉन्च पे महसूस होता था। चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि कैसे ये सब बदला। 2007 में जब स्टीव जॉब्स ने स्टेज पर खड़े होकर पहला आईफोन दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था, तब सिर्फ एक नया फोन नहीं बल्कि एक न्यू डिजिटल दुनिया का दरवाजा खुला था। उस वक्त के फोन्स में छोटे स्क्रीन्स, फिजिकल कीपैड्स और लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती थी, लेकिन आईफोन ने सब कुछ बदल दिया। एक बड़ा रिस्पॉन्सिव टच स्क्रीन जिसमें कोई फिजिकल बटन नहीं था, एक मिनिमलिस्ट और एलिगेंट यूजर इंटरफेस और सबसे रिवॉल्यूशनरी फीचर ऐप स्टोर, जो 2008 में लॉन्च हुआ था। और सिर्फ लॉन्च के 60 दिनों में ऐप स्टोर ने 100 मिलियन डाउनलोड्स क्रॉस कर लिए थे, जो कि एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग मोमेंट था टेक इंडस्ट्री के लिए। पहली बार लोगों के हाथ में ऐसा फोन था जो सिर्फ कॉल या मैसेज भेजने के लिए नहीं, बल्कि एंटरटेनमेंट, प्रोडक्टिविटी और क्रिएटिविटी का एक कंप्लीट इकोसिस्टम बन गया। आईफोन एक गैजेट नहीं, एक स्टेटस सिंबल बन गया था और लोगों ने इसका पूरा फायदा उठाया। 2007 में एप्पल ने 1.4 मिलियन आईफोन्स बेच दिए थे, जो उस वक्त के लिए काफी बड़ा नंबर था। फिर आए वो अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स जो हर आईफोन फैन के दिल में बस गए। 2010 का आईफोन 4 एक स्लीक ग्लास एंड स्टील बॉडी के साथ, जिसने स्मार्टफोन डिजाइन के स्टैंडर्ड्स ही रिडिफाइन कर दिए। लोगों ने पहली बार एक फोन को ज्वेलरी की तरह एडमायर किया। फिर 2017 में आया आईफोन एक्स, जिसमें नॉच के साथ ऑल स्क्रीन डिस्प्ले और फेस आईडी जैसे फ्यूचरिस्टिक फीचर्स थे। ये सिर्फ एक अपग्रेड नहीं था, ये एक क्वांटम लीप था और इसका इम्पैक्ट भी बड़ा था। सिर्फ 2017 के क्वार्टर 4 में एप्पल ने 46.7 मिलियन आईफोन्स बेचे, जिसमें आईफोन एक्स टॉप सेलिंग मॉडल रहा हर वीक। एप्पल ने उस क्वार्टर में 88.3 बिलियन डॉलर्स का रेवेन्यू जनरेट किया, जो उनके हिस्ट्री का सबसे बड़ा क्वार्टरली अर्निंग था। हर न्यू आईफोन पर एक्साइटमेंट इतनी होती थी कि एप्पल के इवेंट सुपर बॉल जैसे फील होते थे। लोग एप्पल स्टोर्स के बाहर टेंट्स लगाकर रात भर लाइन में वेट करते थे, सिर्फ इसलिए कि वो सबसे पहले उस फोन को अपने हाथ में ले सकें। लेकिन आज के आईफोन्स में वो एक्साइटमेंट, वो गूज़बम्प्स वाली फीलिंग गायब हो गई है। ना वो वाव फैक्टर बचा है और ना ही लोगों में वो एंटिसिपेशन। क्या एप्पल ने अपना मैजिक खो दिया है? क्या आईफोन अब सिर्फ एक और एक्सपेंसिव अपग्रेड बन गया है? यही तो हम आगे डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे एक वंस रिवॉल्यूशनरी प्रोडक्ट अब एक प्रिडिक्टेबल रूटीन बन गया है। आज के टाइम पे जब नया आईफोन लॉन्च होता है तो लोगों के रिएक्शन पहले से ही प्रिडिक्टेबल हो गए हैं। सबको पता है कि क्या आने वाला है। प्रोसेसर थोड़ा फास्ट होगा, कैमरा थोड़ा और शार्प होगा और हाँ, एक नया कलर भी देखने को मिल जाएगा। बस पहले जहां एप्पल का इवेंट एक सरप्राइज पैकेज होता था, अब वो एक ईयरली रूटीन बन गया है। और इसका सीधा रीजन ये है कि एप्पल अब पहले जैसा बोल्ड नहीं रहा। पहले एप्पल मार्केट के रूल्स तोड़ता था, अब वो सेफ खेल रहा है। रिस्क लेने से पहले जहां कंपनी थ्रिल महसूस करती थी, अब वहां हेसिटेशन है और इसका रिजल्ट इनोवेशन स्लो हो गया है। और जैसे ही एप्पल एक डेयरिंग आइडिया को छोड़ता है, दूसरे ब्रांड्स उस स्पेस को तुरंत कैप्चर कर लेते हैं। फोल्डेबल फोन्स का क्रेज ही देख लो, अल्ट्रा फास्ट चार्जिंग का ट्रेंड या एआई पावर्ड फोटो एडिटिंग, ये सब फीचर्स सैमसंग, गूगल और वन प्लस जैसे ब्रांड्स पहले लॉन्च कर रहे हैं। एप्पल अब एक साइलेंट ऑब्जर्वर बन गया है, जबकि पहले वो एक ट्रेंड सेटर था। ये शिफ्ट ही वो रीजन है जिसकी वजह से लोग कह रहे हैं कि आईफोन अब भी बेस्ट है पर एक्साइटिंग नहीं रहा। बिल्कुल ये सब छोटी छोटी चीजें मिलकर एक साइलेंट फ्रस्ट्रेशन बिल्ड कर रही है। शायद इंडिविजुअली इनका इम्पैक्ट इतना बड़ा ना लगे, लेकिन ये जब एक साथ एक्सपीरियंस होती हैं
तो एक कलेक्टिव डिसअपॉइंटमेंट का एहसास होता है, एक ऐसी फीलिंग जो हर अपडेट के साथ और गहरी होती जा रही है। सबसे पहले बात करते हैं बैटरी और थ्रोटलिंग की। एक वक्त था जब एप्पल ने अपने पुराने आईफोन्स को इंटेंशनली स्लो किया था और जस्टिफिकेशन दिया बैटरी हेल्थ के नाम पर। उस वक्त यूजर्स ने पहली बार महसूस किया कि ट्रांसपेरेंसी मिसिंग है, कि जो ब्रांड उनका ट्रस्ट डिजर्व करता था वो उनसे कुछ छुपा रहा था। ये एक ट्रस्ट ब्रीच था जिसका इम्पैक्ट आज भी लोगों के परसेप्शन में है। फिर आता है रिपेयरेबिलिटी का इशू। आज के आईफोन्स इतने कॉम्प्लेक्स हो गए हैं कि उन्हें रिपेयर करना एक मिशन इम्पॉसिबल जैसा लगता है। पार्ट्स ऑथेंटिकेशन, सॉफ्टवेयर लॉक्स और ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर्स की मोनोपोली सब मिलकर यूजर को एक क्लोज्ड इकोसिस्टम में बांध देते हैं, जहां सेल्फ रिपेयर या थर्ड पार्टी हेल्प लेना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया है। यूजर्स को लगता है कि उनका फोन उनका नहीं बल्कि कंपनी का है। सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी अब उतना पॉलिश्ड नहीं लगता। नोटिफिकेशंस अब भी हाफ बेक्ड फील होती है। फाइल मैनेजमेंट अब भी रिस्ट्रिक्टेड है, जैसे हम 2000s में जी रहे हों। और सीरी अब भी एआई रेस में काफी पीछे है, जबकि कॉम्पिटिटर्स जैसे एलेक्सा और गूगल असिस्टेंट नए स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं। और सबसे कंफ्यूजिंग पार्ट है इनकी प्राइसिंग। हर साल एप्पल प्राइस बढ़ा देता है, लेकिन रिटर्न में मिलता है एक स्लाइटली बेटर कैमरा, एक नया कलर और एक न्यू मार्केटिंग टर्म। यूजर्स के दिमाग में एक जेन्युइन सवाल उठा है कि मैं किस चीज के लिए इतने पैसे दे रहा हूँ। क्या मैं इनोवेशन के लिए पे कर रहा हूँ या सिर्फ एक ब्रांड नेम के लिए? और जब लॉयल एप्पल फैंस तक ये सोचने लगते हैं तो समझ लो कुछ तो चेंज जरूर हुआ है। उनके फोन में नहीं, उनके परसेप्शन में। एप्पल का मैजिक अब सिर्फ हार्डवेयर में नहीं बल्कि ट्रस्ट और एक्साइटमेंट में भी टेस्ट हो रहा है। एप्पल ने हमेशा अपने डिजाइन और इकोसिस्टम के डिसीजंस को इनोवेशन और इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सिबिलिटी के लेबल के साथ पैकेज किया है, लेकिन अगर थोड़ा डेप्थ में देखा जाए तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट लगती है। स्टेप बाय स्टेप देखो, हेडफोन जैक हटा दिया, रीजन दिया करेज और डिजाइन सिंप्लीफिकेशन, चार्जर ब्रिक रिमूव किया, जस्टिफिकेशन था एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। अब लाइटनिंग पोर्ट से भी USB-C पर शिफ्ट हुआ, पर सिर्फ तब जब EU ने लीगली मैंडेट कर दिया। हर बार एप्पल का एक्सप्लेनेशन पॉलिश्ड था, लेकिन उसके पीछे एक क्लियर बिजनेस स्ट्रेटेजी भी छुपी थी। हेडफोन जैक गया और बूम, एयरपोर्ट्स का $1 बिलियन मार्केट खुल गया। चार्जर ब्रिक गई और यूजर्स ने एक्स्ट्रा पैसे देकर अडेप्टर्स और मैगसेफ एक्सेसरीज खरीदे। लाइटनिंग पोर्ट का प्रोप्राइटरी कंट्रोल ने एप्पल को सालों तक एक क्लोज्ड इकोसिस्टम का एडवांटेज दिया, जहां हर केबल, अडेप्टर और डॉक से उनको रॉयल्टी मिलती थी। ये इकोसिस्टम उन्होंने स्मार्टली डिजाइन किया था। रेवेन्यू हार्डवेयर के साथ साथ एसेसरीज से भी फ्लो करता रहे। और जब EU ने फाइनली USB-C मैंडेट पास किया, एप्पल ने इनिशियली रेजिस्ट किया क्योंकि वो कंट्रोल छीनने वाला था, लेकिन जब कानून ने फोर्स किया तब उन्होंने फाइनली अनविलिंगली शिफ्ट किया। वो एक सिंबॉलिक मोमेंट था। इससे एक चीज जरूर क्लियर हो गई, एप्पल अब भी अपने इकोसिस्टम पे पूरा कंट्रोल रखना चाहता है। हर पोर्ट, हर एसेसरी, हर कनेक्शन उनके लिए सिर्फ एक डिसीजन नहीं, एक बिजनेस मॉडल है। एप्पल का इकोसिस्टम अनडिनाइबली स्मूथ है। एयर ड्रॉप, आई मैसेज, हैंड ऑफ सब मिलके एक कनेक्टेड एक्सपीरियंस देते हैं। सब कुछ इजीली सिंक होता है और लगता है बस काम हो गया। लेकिन इस कन्वीनियंस के साथ एक इनविजिबल लॉक भी आता है। जितना ज्यादा आप एप्पल के सिस्टम में घुसते जाओगे उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है उससे निकलना। आई मैसेज का ब्लू वर्सेस ग्रीन बबल सिर्फ एक कलर नहीं, एक सोशल प्रेशर बन गया है। एप्पल ने ऐसे फीचर्स डिजाइन किए हैं जो आपको इमोशनली और प्रैक्टिकली उसी इकोसिस्टम में बांध के रखते हैं। यानी स्विच करना सिर्फ फोन बदलना नहीं होता, आप अपनी डिजिटल आदतें, कंफर्ट जोन और सोशल सर्कल से भी निकल रहे होते हो। और इसी वजह से लोग एप्पल के इकोसिस्टम में ही फंसे रह जाते हैं। अब 2025 के आईफोन 17 लाइनअप को ही देख लो। आईफोन 17 काफी पॉलिश्ड है, लेकिन ऑनेस्टली कुछ नया या एक्साइटिंग फील नहीं होता। डिजाइन फैमिलियर है और अपग्रेड्स मोस्टली इंटरनल हैं, जैसे कि A19 Pro चिप जो 3nm टेक्नोलॉजी पर बेस्ड है। पेपर पे ये चिप काफी पावरफुल लगती है। A18 चिप के कंपैरिजन में CPU परफॉर्मेंस में 15 से 18% बूस्ट और GPU एफिशिएंसी में 25% इंप्रूवमेंट मिलता है। लेकिन रियल हाईलाइट है इसका न्यूरल इंजन, जो अब 14 ट्रिलियन ऑपरेशंस पर सेकंड हैंडल कर सकता है। मतलब AI और मशीन लर्निंग टास्क्स के लिए ये अब तक का सबसे पावरफुल आईफोन चिप है। लेकिन जब कंपटीशन से कंपेयर करें तो पिक्चर थोड़ी डिफरेंट लगती है। स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 का गीकबेंच स्कोर है सिंगल कोर में 2183 और 6434 है मल्टी कोर में, जबकि A19 Pro का स्कोर है 3621 सिंगल स्कोर में और 9168 मल्टी कोर में। मतलब एप्पल का चिप CPU परफॉर्मेंस में क्लियरली अहेड है, लेकिन GPU साइड पे स्नैपड्रैगन का एड्रेनो 750 गेमिंग
और सस्टेन लोड में ज्यादा स्टेबल रहता है, स्पेशली ड्यू टू बेटर थर्मल मैनेजमेंट। वहीं गूगल टेंसर G4 AI सेंट्रिक टास्क जैसे फोटो सेगमेंटेशन, लाइव ट्रांसलेशन और स्मार्ट असिस्टेंट जैसे फीचर्स में लीड करता है। एप्पल का A19 इन दोनों के बीच में बैलेंस रखता है, AI पावर भी देता है और एफिशिएंसी भी, लेकिन एक्सटेंडेड 4K रिकॉर्डिंग या लॉन्ग गेमिंग सेशंस में थर्मल थ्रॉटलिंग अब भी नोटिसेबल है। तो हाँ, A19 फास्ट है, लेकिन एप्पल का फोकस रॉ स्पीड पर नहीं बल्कि स्टेबिलिटी और स्मूथ एक्सपीरियंस पर है। एप्पल ने अपने AI सिस्टम को एप्पल इंटेलिजेंस का नाम दिया है। अब हार्डवेयर में भी कुछ सटल लेकिन स्मार्ट इंप्रूवमेंट्स किए गए हैं, जो शायद स्पेक शीट पर छोटे लगते हों, लेकिन डेली यूज में काफी नोटिसेबल फील होते हैं। डिस्प्ले अब 1 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज तक डायनेमिक रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करता है, जिससे एनिमेशन और स्क्रोलिंग बटर स्मूथ लगती है, और बैटरी लाइफ भी पहले से बेटर हो गई है। कैमरे में नया फोटोन इंजन 2 इंट्रोड्यूस हुआ है, जो लो लाइट फोटोज को भी शार्पर और नेचुरल बनाता है बिना ओवर एडिटिंग के। थर्मल्स भी थोड़े इंप्रूव हुए हैं। एप्पल ने ग्रेफाइट कूलिंग लेयर को रीडिजाइन किया है, जिससे फोन ज्यादा देर तक ठंडा रहता है, लेकिन कुछ लिमिटेशंस अब भी क्लियर हैं। वेपर चैम्बर जैसे एडवांस कूलिंग सिस्टम्स अब भी मिसिंग हैं, जो एंड्रॉइड फ्लैगशिप्स में अब एक स्टैंडर्ड बन चुका है। इसी वजह से हैवी टास्क जैसे 4K रिकॉर्डिंग या लॉन्ग गेमिंग सेशंस में फोन नोटिसेबल हीट होने लगता है। कैमरा इंप्रूवमेंट्स के बावजूद प्रो लेवल यूजर्स को अब भी मैनुअल कंट्रोल्स और डीपर कस्टमाइजेशन की कमी महसूस होती है। और डिस्प्ले की स्मूथनेस के साथ एक इशू ये भी है कि पीक ब्राइटनेस और आउटडोर विजिबिलिटी अब भी कुछ कंपेटिटर से पीछे है, जैसे कि सैमसंग S25 अल्ट्रा में और स्पेशली डायरेक्ट सनलाइट में। इन सब छोटे अपग्रेड्स ने मिलकर आईफोन 17 को एक और ज्यादा पॉलिश्ड डिवाइस बना दिया है। रिफाइंड है, स्टेबल है, लेकिन रिवॉल्यूशनरी नहीं। जो लोग ट्रूली नेक्स्ट जेन एक्सपीरियंस एक्सपेक्ट कर रहे थे, उनके लिए ये लॉन्च थोड़ा अंडरवेलमिंग हो सकता है। एप्पल ने सेफ प्ले किया है और शायद इसी वजह से एक्साइटमेंट की जगह अब सिर्फ सेटिस्फेक्शन रह गई है। अब अगर हम सिर्फ सरफेस लेवल इनोवेशंस को देखें जो कंज्यूमर को डायरेक्टली सरप्राइज्ड फील करवाते हैं, तो एप्पल थोड़ा स्लो लगता है। नो रेडिकल डिजाइन चेंजेस, नो फ्यूचरिस्टिक एक्सपेरिमेंट्स जैसे फोल्डेबल या AI गिमिक्स। लेकिन अगर आप फाउंडेशन पे देखो तो एप्पल क्वाइटली कुछ सीरियस ग्राउंड वर्क कर रहा है। उनके इन हाउस सिलिकॉन चिप्स A सीरीज और M सीरीज आज भी परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी के बेंचमार्क हैं। मशीन लर्निंग ऑन डिवाइस चलाना, प्राइवेसी प्रिजर्विंग AI मॉडल्स और डीप इंटीग्रेशन बिटवीन आईफोन, आईपैड, मैक और वॉच, ये सब फ्यूचर के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहे हैं। एप्पल के हंड्रेड्स ऑफ पेटेंट्स फ्यूचर टेक के लिए ग्राउंड वर्क डाल रहे हैं, AR, हेल्थ टेक और एम्बिएंट कंप्यूटिंग के डायरेक्शन में। प्रॉब्लम ये है कि ये सब विजिबल नहीं लगता। यूजर्स को फ्लैशी फीचर्स चाहिए, नए डिजाइन, नए कैमरा गिमिक्स या AI असिस्टेंट जो जेन्युइनली सरप्राइज करे। पर एप्पल का फोकस अब बैकग्राउंड में फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करने पर है। ना फ्लैशी गिमिक्स, ना ड्रामेटिक रिवील्स, बस साइलेंट अपग्रेड्स जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट डालें। इसलिए लोग कहते हैं कि एप्पल बोरिंग हो गया है, जबकि रियलिटी ये है कि एप्पल क्वाइटली नेक्स्ट डेकेड का बेस बना रहा है। द ओनली डिफरेंस इज कि अब वो एक स्ट्रेटेजिस्ट बन गया है जो हर मूव को केयरफुली प्लान करता है। फिर भी सवाल ये उठता है कि इतनी क्रिटिसिज्म के बावजूद आईफोन अब भी टॉप पर क्यों है। लोग कंप्लेन भी करते हैं, डिबेट भी, पर जब एंड में फोन अपग्रेड करने की बारी आती है तो एप्पल को ही चूज करते हैं। रीजन सिंपल है, एप्पल के फंडामेंटल्स अब भी अनबीटेबल हैं। सबसे पहले बात करते हैं परफॉर्मेंस की। एप्पल के A सीरीज चिप्स इंडस्ट्री के बेंचमार्क बन चुके हैं, जैसे कि हमें A19 प्रो चिप में देखने को मिल रहा है। उनका मैजिक सिर्फ बेंचमार्क स्कोर्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि डे टू डे एक्सपीरियंस में भी दिखता है। एप्स तुरंत खुलते हैं और सिस्टम ईयर्स तक लैग फ्री रहता है। आईफोन का परफॉर्मेंस एजिंग के साथ डिग्रेड नहीं होता, बल्कि मैच्योर होता है। फिर आता है सॉफ्टवेयर सपोर्ट, एक ऐसी चीज जो एप्पल को अलग बनाती है। आईफोन उन रेयर डिवाइसेस में से एक है जिसे आप 5 से 7 साल तक कॉन्फिडेंटली यूज कर सकते हो। हर साल नया iOS अपडेट मिलता है, और वो भी पुराने मॉडल्स के लिए। एंड्रॉइड वर्ल्ड में ऐसी लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी एक लग्जरी है, स्टैंडर्ड नहीं। अब तीसरा फैक्टर है एप्पल प्रोडक्ट्स की रीसेल वैल्यू। एप्पल के प्रोडक्ट्स अपनी वैल्यू स्लो लूज करते हैं। एक 3 साल पुराना आईफोन भी रिस्पेक्टेबल प्राइस पे बिकता है, क्योंकि लोग जानते हैं कि एप्पल का हार्डवेयर ड्यूरेबल है और सॉफ्टवेयर सपोर्ट डिपेंडेबल। फिर आती है बात प्राइवेसी की, जो एप्पल के DNA का कोर बन चुका है। ये स्लोगन उन्होंने मार्केटिंग के लिए नहीं, बल्कि पोजीशनिंग के लिए बनाया। फीचर्स जैसे ऐप ट्रैकिंग ट्रांसपेरेंसी ने एडवर्टाइजर्स को रिस्ट्रिक्ट किया और यूजर्स को अपने डेटा पे रियल कंट्रोल दिया। आज के डेटा ड्रिवन वर्ल्ड में ये एक रियल डील है, और सबसे बड़ा रीजन
एप्पल का इकोसिस्टम हार्मनी, मैक, आईपैड, वॉच और एयरपॉड्स सब एक सिम्फनी की तरह परफेक्टली सिंक होते हैं। कॉपी पेस्ट से लेकर एयर ड्रॉप और हैंड ऑफ तक हर छोटी इंटरेक्शन सीमलेस लगती है। ये स्मूथनेस एडिक्टिव होती है, एक बार आदत पड़ गई तो वापस जाने का मन नहीं करता। इन सब चीजों का क्यूमुलेटिव इफेक्ट सिंपल है। चाहे एप्पल फ्लैशी इनोवेशन स्लो कर दे, उनका कोर एक्सपीरियंस इतना रिफाइंड है कि यूजर्स उन्हें छोड़ नहीं पाते। आज के टाइम पे आईफोन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं रहा, बल्कि एक रिलायबल हैबिट बन गया है। तो इसका कंक्लूजन सीधा ये निकल के आता है कि आईफोन इज नॉट डाइंग, इट्स जस्ट मैच्योरिंग। और मैच्योरिटी का मतलब होता है कम ड्रामा, ज्यादा डेप्थ। आज एप्पल का अप्रोच बदल गया है। अब वो रेवोल्यूशन नहीं, इवोल्यूशन कर रहा है। नए फीचर्स इंक्रीमेंटल लगते हैं, लेकिन उनके पीछे जो फाउंडेशन बिल्ड हो रही है वो क्वाइटली पावरफुल है। एप्पल सरफेस लेवल फ्लैश की बजाय डीप इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम कर रहा है, अपने कस्टम सिलिकॉन चिप्स, सर्विसेज इकोसिस्टम और नेक्स्ट जेन पेटेंट्स पर। ये वो पिलर्स है जिनके ऊपर एप्पल अपने नेक्स्ट डेकेड का फ्यूचर बिल्ड कर रहा है, और ये ग्राउंड वर्क फ्यूचर के लिए सेट हो रहा है। चाहे वो फोल्डेबल आईफोन हो, AR VR इंटीग्रेशन हो, या एप्पल इंटेलिजेंस के थ्रू AI ड्रिवन पर्सनलाइजेशन, एप्पल अपने टिपिकल स्टाइल में वेट कर रहा है। जब तक मार्केट रेडी नहीं होता वो एंटर नहीं करता, और जब करता है तब रिफाइंड, मैच्योर और परफेक्टली पॉलिश्ड वर्जन के साथ करता है, जहां कॉम्पिटिटर्स के प्रोटोटाइप एप्पल के बेंचमार्क्स बन जाते हैं। लेकिन ये स्ट्रेटेजी एक रिस्क भी है। अगर एप्पल AI और AR जैसे अपकमिंग टेक रिवॉल्यूशंस में डिले करता रहा तो वो एक जनरेशन मिस कर सकता है, और वो उनका फर्स्ट रियल स्लिप हो सकता है। बिकॉज इन टेक इनोवेशन डिले करना कभी कभी इनोवेशन लूज करने जैसा होता है। बस सवाल ये है कि क्या दुनिया अब भी एप्पल के पेशेंस के पेस पे चलने को रेडी है। सो नेक्स्ट टाइम जब नया आईफोन लॉन्च हो तो सिर्फ हाइप के पीछे मत भागना, स्मार्टली सोच समझ कर डिसीजन लेना। ब्रांड से लगाव होना नॉर्मल है, लेकिन ब्लाइंड ट्रस्ट से बेटर है इन्फॉर्म्ड चॉइस। आपको क्या लगता है, एप्पल अपना पीक क्रॉस कर चुका है, इवॉल्व हो रहा है, या क्वाइटली कुछ बड़ा प्लान कर रहा है? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।